हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्लियर करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपके द्वारा डिमांड की गई सबसे ज़्यादा टॉपिक सब्जेक्ट यही था कि मैम हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को कैसे फाइट करें, कौन सी स्ट्रेटजी को हम अपनाएं, हार्डवर्क के साथ साथ हमें एक स्मार्ट अप्रोच बताइए ताकि हम जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फाइट कर पाएँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच, एक स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर से, ताकि आपको कहीं भी फेल होने का डाउट न रह जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में कौन कौन से आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर होंगे, साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज आपका यहाँ पर रखता है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यदि बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर वेटेज के सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपका रहने वाला है जीके। जीके आपका 50 नंबर का रहेगा, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। मैथ्स आपका 15 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। रीजनिंग आपकी रहने वाली है 25 क्वेश्चंस, जो आपके 25 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं बात कर लेती हूँ करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स भी आपके जीके में ही आएंगे। कम से कम 5 से 6 नंबर के आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक अच्छी प्लानिंग के साथ दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, एक अच्छी अप्रोच के साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट सॉल्यूशन से अपने आंसर्स के नज़दीक पहुंचना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी बुक और कहाँ से कितना कंटेंट आपको पढ़ना है। सबसे पहले यदि मैं बात करती हूँ करंट अफेयर को लेकर, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि करंट अफेयर हम कितना पढ़े, कितना नहीं पढ़े, कितने मंथ पुराने का पढ़े, अपडेटेड करंट अफेयर्स कितना पढ़े। तो मैं आपको बता देती हूँ कि करंट अफेयर्स आपको, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस हो चुकी है। आपकी एग्ज़ाम जो है वो उसकी डेट आ चुकी है। नवंबर से दिसंबर के बीच एक फिक्स डेट दे दी गई है कि इन डेट्स में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। तो आपकी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम फाइट करवाती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, हर जगह आपको बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मोर 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस 5 या 6 यदि मैं बता दिया है तो आपको उसके लिए आपकी एग्ज़ाम नवंबर से स्टार्ट होगी, तो आपको पिछले 1 साल तक का पढ़ लेना है। मतलब आपको इस साल जनवरी से शुरू करना है, और आप चाहे तो दिसंबर 2022 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2022 का लगभग सारा कंक्लूजन दिसंबर की करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप जनवरी 2023 से लेकर आपकी एग्ज़ाम नवंबर में हो रही है, तो आप अक्टूबर तक का करंट अफेयर वहाँ पर पढ़कर जाइए। तो उसके लिए आपको इतना वर्कलोड नहीं लेना है। आपको एक एक करंट अफेयर्स की मंथली बुकलेट खरीद लेनी है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, करंट अफेयर्स के लिए वनडे एग्जाम के लिए क्रोनोलॉजी बहुत ही बेस्ट बुक है। पर्सनली मेरा आपको ये एडवाइस है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि मैं आपको देख के बताती हूँ तो इसमें इसका फर्स्ट जो पेज होता है उसमें मासिक घटनाओं का सार संग्रह होता है कि इस महीने में जितनी भी घटनाएं हुए उन सभी का क्या क्या कंक्लूजन रहने वाला है। कई एग्ज़ाम में, जैसे मैं बता देती हूँ कि मेरी CHSL एग्ज़ाम में एक कौन से मंथ की बुक थी मुझे ऐसे प्रॉपर याद नहीं है, बट उस बुक में इस पेज से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर के एग्ज़ाम में देखने को मुझे मिले थे। फ्रंट पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूरे महीने का कंक्लूजन है। इसके साथ आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको इसमें जैसे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, ऐसे टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। हर मंथ को में जो चेंजमेंट आए उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। लास्ट में आपको जैसे खेल परिदृश्य से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं,
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसे अद्यतन सामान्य ज्ञान, इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट होते हैं। इन महीने में किन कौन इम्पोर्टेंट लोगों का निधन हुआ, कौन कौन सी यात्राएं हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई ऑथर्स से, और इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन से थे। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक किसी भी एक डे की बात करूँ, जैसे कि वाटर्स डे, उसकी थीम क्या थी, ओजोन डे की थीम क्या थी, योगा डे की थीम क्या थी, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट वाला पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नवीनतम जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिनकी संभावनाएं होती है वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। सो आपको ये बुक दिसंबर 2022 से पढ़ लेनी है। ऐसे मंथली बुक आती है, आपको ये बुक वहाँ से इकट्ठी करके रखनी है। हर मंथ की बुक आपको क्रोनोलॉजी की पढ़ लेनी है। ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स का। और इस बुक की यदि मैं आपको बात करूँ तो ये आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाती है, और करंट अफेयर के सारे डाउट्स को दूर करने में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स को सुनकर भी याद करने की कोशिश कीजिए। आप अपना दिन में 1 घंटा करंट अफेयर्स को ज़रूर दीजिए, चाहे वो आप बुक से पढ़ें या फिर आप सुनकर वीडियो देखकर आप वो पढ़ें। अब मेरी यदि माने तो पर्सनली मेरी ये एडवाइस है कि आप करंट अफेयर्स की डेली की एक क्लास लीजिए। आप उसको दुगनी स्पीड में देखकर आप उसे अच्छे से कम टाइम में कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको लगते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख कर रख लीजिए। महीने के लास्ट में आपको 30 दिन का एक कंटेंट तैयार हो जाएगा कि इस महीने में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। उसके साथ अगर आप इस प्रकार की कोई बुकलेट ले आते हैं तो आपको उसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप ओवरऑल अभी करंट अफेयर्स के लिए अच्छे से रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट रहने वाला है जीके। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जीके आपका 50 नंबर का रहने वाला है और 50 क्वेश्चंस इसके रहने वाले हैं। तो अपने आप में लगभग 50% वेटेज रखने वाला एकमात्र सब्जेक्ट आपका जीके है। तो जीके के लिए किसी भी एक पर्सनल बुक को मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी। जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ने के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं कि किस हिसाब से किस सब्जेक्ट टॉपिक में से कितना क्वेश्चंस आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, वनडे एग्जाम के लिए सबसे अच्छी बुक इस टाइम पे रहने वाली है स्टैटिक जीके की, क्योंकि आपके जीके में स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो स्टैटिक जीके को आपको कहाँ से कवर करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको RWA रोजगार विद अंकित सर पे, अंकित सर बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। यूट्यूब पे भी उनका जीके बाय अंकित सर से नाम से अच्छा कंटेंट आपको जीके से रिलेटेड मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके का आप मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जीके के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत होगी। सो अभी मार्केट में एक बहुत अच्छी बुक आ रखी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पिनेकल की ये जो बुक है सामान्य अध्ययन पिनेकल की, ये बुक काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम के लिए ये बुक आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक में 6500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। टीसीएस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इस हिसाब से ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बुक में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो वन लाइनर करके उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जितने भी देखने को मिलते हैं वो सारे, और लास्ट में इस बुक में भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिल जाता है जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये बुक भी ओवरऑल मेरे सजेशन से माना जाए तो ये काफ़ी अच्छी बुक आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ आप अपने नोट्स पर बिलीव कीजिए, अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप अपने नोट्स जो अपने हाथ से बनाते हैं उसमें से अप्रोक्स आपको 70 to 80% याद रहता है जो आपने अपने हाथों से लिखा है। तो अपने नोट्स पर बिलीव रखिए, सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के रखिए, और ऐसा शॉर्ट नोट्स भी बनाइए कि कभी एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले अगर आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ से उसको कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ इस तरह से स्टैटिक जीके के कुछ नोट्स निकलवाए थे, प्रिंटेड करवाए थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। तो इस प्रकार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल के रख सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीके में एटलीस्ट कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तो आपको नोट्स बनाने की नीड होगी। जीके के लिए मैं किसी भी एक पर्सनल बुक को आपको रिगार्ड नहीं करूँगी।